लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में दुनिया का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है। इसके एक इशारे पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मर्डर हो जाता है। लेकिन लॉरेंस का एक दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता था, मतलब जो क्राइम की दुनिया में लॉरेंस के हर कदम पर साथ देता था, वो आज के समय में लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो लॉरेंस के खून का प्यासा है। जिस दोस्त पर लॉरेंस आंख बंद करके भरोसा करता था, वही दोस्त आज के समय में लॉरेंस के हर कदम पर पैनी नजर रखता है। ये है कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। पंजाब के गुरदासपुर में भगवानपुर का गांव का रहने वाला जगदीप सिंह कबड्डी का माहिर खिलाड़ी होता था। जगदीप सिंह की बॉडी किसी पहलवान से कम नहीं थी, इसलिए वो कबड्डी के फील्ड में अपना लोहा मनवा चुका था। लेकिन धीरे धीरे कबड्डी खेलते खेलते उसने क्राइम की दुनिया में एंट्री मार ली। उसने सबसे पहले अपना नाम बदला। उसने अपना नाम गांव के नाम के साथ बदल कर रख लिया, यानी जग्गू भगवानपुरिया। इसके बाद पंजाब के ही एक गैंगस्टर गुरी के साथ मिलकर उसने छोटी मोटी लूटपाट, मारपीट, वसूली जैसे कामों को अंजाम दिया। और फिर जग्गू ने पैसों के लिए खून बहाना भी शुरू कर दिया। जग्गू सुपारी किलर बन गया और उसे इसके लिए खूब पैसे मिलने लगा। कबड्डी खिलाड़ी से कुख्यात बदमाश बन जाने वाला जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया गैंग पंजाब में बदनाम था। पंजाब की गली गली में उसका नाम सुपारी किंग के नाम से फेमस था। वो पंजाब के माजा इलाके में एक्टिव रहता था। इधर दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी जोरों शोरों से उफान ले रहा था। जिसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। साथ ही लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बराड़ भी जग्गू के करीब आ गया। तीनों का हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की अधिकांश जिलों में आने जाने होने लगा। एक समय पर इन तीनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लॉरेंस और गोल्डी एक साथ हो गए और जग्गू भगवानपुरिया अलग हो गया। दरअसल काफ़ी समय तक साथ रहने के बाद एक दिन जग्गू ने धन्ना सेठ बनने के लिए ड्रग सप्लाई का कालो कारोबार शुरू कर दिया। इसके बाद जब ये बात लॉरेंस को पता चली तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके मुंह लगे गुंडे जग्गी की इस ओछी हरकत से खफा हो गए। इसके बावजूद भी कुछ दिन तक जग्गू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने न चाहते हुए भी एक दूसरे को ढोते रहे। जब पानी सिर से ऊपर हुआ और लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि लाख समझाने पर भी जग्गू ड्रग तस्करी से बाहर नहीं निकला, तो उसने जग्गू गैंग से किनारा कर लिया और यहीं से दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इसके बाद गोल्डी, लॉरेंस और जग्गू के रास्ते अलग अलग हो गए। गोल्डी और लॉरेंस तो एक खेमे में हैं, लेकिन इन्होंने जग्गू भगवानपुरिया से दूरी बना ली है। जग्गू भगवानपुरिया ने लॉरेंस से अलग होने के बाद अपना पूरा नेटवर्क बना लिया, जिसके बाद दोनों गैंग के बीच धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती गई। जग्गू गैंग से दुश्मनी होने से पहले तक लॉरेंस गैंग और बबिया गैंग के बीच गैंगवार होती रहती थी, लेकिन फिर बाद में बम्बिया, लॉरेंस और जग्गू गैंग के बीच दुश्मनी का एक ट्रायंगल बन गया। दोनों गैंग की दुश्मनी होने के बाद कई बार खूनी गैंगवार हो चुकी है, जिस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से 10 से ज़्यादा बदमाश एक दूसरे को निपटा चुके हैं। लॉरेंस और जग्गू की दुश्मनी तब और बढ़ गई जब बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को पता चला कि जग्गू ने सिद्धू मूसेवाले के 2 कातिलों का सुराग पंजाब पुलिस को दिया था, जिसमें 2 शूटर एनकाउंटर में मारे गए थे। बिश्नोई और उसके साथियों को शक था कि जग्गू दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के लिए मुखबिरी करता है। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था तब जग्गू लॉरेंस के साथ तिहाड़ जेल में बंद था। तब पुलिस ने इनकी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए इससे पूछताछ की तो जग्गू ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के बीच हुई फ़ोन पर बातचीत की जानकारी पुलिस को दी। ऐसे में लॉरेंस और गोल्डी एक तरफ है तो कभी इनका दोस्त रहा और अब दुश्मन बन चुका पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दूसरी तरफ है। पुलिस को लॉरेंस और गोल्डी की मुखबिरी करने के बाद जग्गू को लॉरेंस गैंग से डर लगने लगा था, जिसके चलते उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और फिर उसे भटिंडा जेल में शिफ्ट कर दिया था और अभी वो भटिंडा जेल में ही बंद है। उस पर 150 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।